अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। माँ वो हम नेत्रा का सच सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ किया क्या उन लोगों ने वापिस? नहीं दादी, उसने कुछ नहीं किया। फिर उससे पीछा छुड़वाना है हमेशा के लिए, तो कुछ तो करना पड़ेगा। ऑल राइट, लेकिन क्या सोचा है तुम लोगों ने? क्या करना पड़ेगा? मैं बताता हूँ। वो एक्चुअली हम कल पानी पूरी खाने गए थे और उस वक्त दिया ने एक आदमी को फोन पे बात करते हुए सुन लिया। हाँ, और वो आदमी हमारी गाड़ी के पीछे ही था, पर उसे पता नहीं था कि दिया भी वहां खड़ी है। और हमें पता चला कि उस आदमी का नाम मैथ्यू है, जिसने दी को किडनैप किया था। वो फोन पे किसी से बात कर रहा था, तो मैंने सुना वो कह रहा था कि उसने दी को ताबूत में गाड़ा, और वो कह रहा था अगर वो बच गई तो उसमें उसकी क्या गलती। तो फिर पापा हमने उसका पीछा किया, ये जानने के लिए कि फोन पर किससे बात कर रहा था। पर हमें ये भी पता करना था कि वो कौन है जिसने उसको पैसे दिए थे पूर्वी को मारने के लिए। इसलिए हम उसका पीछा करते करते उसके घर तक चले गए। और वहाँ दी ने उसे फोन पर बात करते हुए सुना, वो भी उस आदमी से जिसने मैथ्यू से ये सब कराया। यू मीन टू से किसी और ने ये काम करवाया है? कौन है जिसने ये सब कुछ किया? बताओ ना, कौन है जो इतनी नफरत करता है पूर्वी से, इतना बुरा करना चाहता है उसके साथ? अरे बुरा क्या, वो तो मारना ही चाहता था पूर्वी को। था कौन वो? साहिल। साहिल? क्या? हाँ, नेत्रा का एक्स बॉयफ्रेंड साहिल। उसके बाद ये तीनों नेत्रा के घर गए उस साहिल का पता करने। और वहाँ पे हमें एक गिफ्ट बॉक्स पे साहिल के घर का एड्रेस मिला, और वो एड्रेस फॉलो करते करते हम उसके घर तक पहुंचे, ये जानने के लिए कि उसने ये क्यों किया है। और उसके घर जाकर हमें एक फाइल मिली, एक बिजनेस प्रपोजल वाली फाइल। और वो फाइल पढ़ के मुझे पता चला कि ये साहिल बहुत टाइम से बिजनेस करने की कोशिश कर रहा है और उसके लिए फाइनेंसर ढूंढ रहा है, लेकिन इसको मिल नहीं रहा है। प्लान तो है इसके पास, पर बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है। और फिर भाभी को एक आइडिया आया। साहिल को पैसा चाहिए, उसे बिजनेस करना है, तो हम उसे लालच देते हैं। और बहुत सही आइडिया था उस साहिल को फंसाने का। पर आइडिया क्या है ये तो बताओ। साहिल को ट्रैप करना है माँ। साहिल को खुद की जाल में फंसाकर उसके मुंह से नेत्रा की सच्चाई उगलवानी है। हाँ, और युग उसे फाइनेंशियल कंसल्टेंट बनके मिल रहा है। और इस बैग में उसी की तैयारी का सामान है। मतलब युग अपना गेटअप चेंज करके उससे मिलेगा। हमने आज रात को ही साहिल को मिलने बुलाया है। बस वो आ जाए, फिर हम साहिल को बातों में फंसाएंगे, युग उसका अच्छा दोस्त बन जाएगा और बातों बातों में उससे नेत्रा की सच्चाई उगलवा लेंगे। और तुम सबको भरोसा है कि ये सब कुछ ऐसा ही होगा? देखो बच्चे, आई थिंक दिस इज डेंजरस। इसमें खतरा जरूर है। एग्जैक्टली। देखो, अगर साहिल पूर्वी के साथ ये सब कुछ कर सकता है, किसी और से कहलवा के पूर्वी को मरवाने की कोशिश कर सकता है, तो तुम लोग सोचो ना वो किस टाइप का इंसान है। माँ, जो आपका डर है वो मेरा भी है, लेकिन हमें चांस लेना पड़ेगा। मैंने भी पहले सोचा था कि इस मैथ्यू और साहिल को पुलिस के हवाले कर देते, लेकिन फिर पूर्वी ने मुझे कहा कि वो दोनों तो जेल चले जाएंगे, लेकिन नेत्रा का क्या होगा? वो तो तब भी मुझसे शादी करने के लिए कहेगी। इसीलिए हमें इस बात की जड़ तक जाना होगा। हाँ माँ, पापा, नेत्रा की सच्चाई पता करनी पड़ेगी, नहीं तो वो आरवी का पीछा नहीं छोड़ेगी। बस इसीलिए मैंने प्लान बनाया। गुड प्लान बेटा, इट्स अ नाइस प्लान, कंप्लीट प्लान। अगर एक बार हम इस प्लान में कामयाब हो गए तो नेत्रा का भूत जो हमारे सर पे मंडरा रहा है ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा। हाँ बच्चों, लेकिन आप सब अपना ख्याल रख के ये सब चीजें करना, और एक कदम फूक फूक के रखना अपना। अरे दादी, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना इनके साथ, आई टेक केयर। तभी तो मैं डर रही हूँ पुत्र। यार दादी, आपको मुझ पे विश्वास नहीं है?
मतलब मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं है। मुझे पता है किसकी गलती है ये आप ना इन दादू के साथ मत रहा करो। ये दादू ना बहुत बुरी संगत है, इनके साथ रहोगे तो यही सब बातें करोगे। ओ डफर, ओवर स्मार्ट गाय, ध्यान से बात सुन। गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए तेरी तरफ से। बच्चे तेरा प्लान फुल प्रूफ है, एक्सीलेंट प्लान, इसमें मैं तुम लोगों के साथ हूं। लेकिन बच्चों गलती नहीं करता, हाँ? बिकॉज तुम सबके सब पकड़े जाओगे नहीं तो। कैसे पकड़े जाएंगे ये सब कुछ युग के ऊपर है। अगर ये अच्छी एक्टिंग करेगा तो हमारा काम बन जाएगा। अरे बड़े पापा, दादू दादी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आपको पता तो है मैं अवार्ड विनिंग एक्टर हूँ, डोंट वरी। युग मजाक नहीं, ये बहुत सीरियस बात है। तुझे सब कुछ अच्छे से संभालना है, सब तेरे पे है। टेंशन मत ले, मैं संभाल लूंगा, डोंट वरी। पता नहीं, मुझे अभी भी बहुत घबराहट हो रही है। नहीं मतलब भरोसा है मुझे तुम सब पे कि तुम सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लोगे, लेकिन पर हरमन जी बहुत रिस्की है। इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, थोड़ा बहुत रिस्क तो होगा ना। लेकिन जरा सोच, जस्ट इमेजिन अगर बच्चों का प्लान कामयाब हो गया, साहिल के मुंह से नेत्रा का सच अगर इन लोगों ने उगलवा दिया, तो नेत्रा के चुंगल से हमारा बच्चा हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। उसके बाद कहीं जाके हमारा आरवी चैन की सांस लेगा। पूर्वी पुत्र, मैं जानता हूं तूने हमेशा आरवी को बचाने की कोशिश की है, और अब भी ये जो प्लान तू बना रही है इसमें भी तू आरवी को बचाना चाहती है। इसलिए रब हमेशा तेरे साथ रहेगा, अब भी तेरे साथ। तो आज की रात बहुत ही इंपॉर्टेंट रात है, और ये तो बताओ कि तुम लोगों ने उसे कहाँ बुलाया है, कौन से कैफे में बुलाया है? हाँ। क्रिस्टल शाइन होटल। भाई यार अभी तक आया क्यों नहीं वो? लगता है आगे, उधर देखो, उधर देखो। नहीं, कहीं उसे शक तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे बिजनेस के लिए इस वक्त पैसों की जरूरत है, और आज तक उस पर किसी ने विश्वास किया नहीं है। ऐसे में कोई विश्वास कर दे तो वो इंसान भगवान लगने लगता है। उगते सूरज को तो सब सलाम करते हैं, पर सूरज की चमक दुनिया को तभी दिखती है जब वो ऊंचाई पे होता है, और ऊंचाई पे पहुंचने के लिए वक्त लगता है। और वैसे ही एक इंसान को भी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए बहुत वक्त लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए मौका देना बहुत जरूरी है, और वो मौका हर कोई नहीं देता, वो विश्वास हर कोई नहीं दिखाता है। जिस तरह से तुमने कहा, जितनी गहराई से, तुम्हें इस बारे में अच्छे तरीके से पता है। हाँ, क्योंकि मैंने वो सब जिया है। एक वक्त था जब मैं भी साहिल की तरह इंतजार करता रहता था, कोई मुझ पे विश्वास करे, कोई मुझे मौका दे दे, लेकिन ऐसा किसी ने किया नहीं। और फिर मोनिशा के फादर फरिश्ता बन के आए मेरी लाइफ में। उन्होंने मेरी हेल्प की, मुझे मौका दिया, मुझ पर विश्वास किया, जबकि किसी ने नहीं किया था, बट उन्होंने किया। हाँ, ऑब्वियसली वो मोनिशा ने उनसे कहा था, लेकिन विश्वास तो किया उन्होंने। और उसके बाद मैंने अपनी मेहनत और काबिलियत से काम किया, दिन रात एक कर दिया और अपना ये एम्पायर खड़ा किया। आज मैं यहाँ पहुंच गया। इसलिए ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।